एक ऐसा घर जो 20वीं शताब्दी से डीमन से इन्फेस्टिव है। जो भी यहाँ आता है उसका सामना भ्रम और मौत से होता है। फिर एक दिन इस घर से जुड़ा एक डरावना राज बाहर आता है जिसमें दांव पर लग जाती है कुछ दोस्तों की जिंदगी। तो आखिर क्या है ये कहानी, जानेंगे आज की वीडियो में, जो कि 2019 में आई हॉरर मूवी गेस्ट के बारे में है। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत आज से कई साल पहले होती है, जब रशिया में लोग ओकल्ट और डीमन साइंस में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे थे। भूत प्रेत आत्माओं का समन करना आम बात हो चुकी थी। बैरन नाम का एक नामी प्रोफेसर इस सिलसिले में एक एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, जहां वो अपने आलीशान बंगले में सियोन्स परफॉर्म करता है और लोगों को उनके मरे हुए सगे संबंधियों से मिलवाने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही एक सेशन के बाद बैरन का मीडियम उसे बताता है कि वो आगे से इन सेशन में हिस्सा नहीं लेगा। वो कहता है कि भूत प्रेतों की दुनिया से उलझते हुए उन्होंने कुछ काली शक्तियों को गलती से बुलावा दे दिया है और अब वो उसे धीरे धीरे टॉर्चर करने लगे हैं। पहले तो बैरन को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती, लेकिन जब उसे इस आदमी के पीछे काली परछाई नजर आती है तो बैरन समझ जाता है। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम देखते हैं कि मीडियम के ऊपर धीरे धीरे एक शैतान हावी होने लगता है। अब ये जो शैतान था वो उस मीडियम को मार डालता है, लेकिन बैरन इस शैतान को अपने सामने देखकर इस कदर मंत्रमुग्ध था कि वो सिर्फ उसकी तस्वीर बनाने में रह जाता है। देखते ही देखते उस आदमी की जान चली जाती है और इसी के साथ हम इस घर में चारों ओर एक काली धुंध बनते देखते हैं, मानो कुछ बहुत बुरा हो गया हो। फिर यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हम कात्या और साशा से मिलते हैं। ये दोनों ही एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती हैं। आज साशा कात्या से एक पार्टी में चलने की बात करती है, लेकिन कात्या मना कर देती है। हम यहाँ नोटिस करते हैं कि कात्या काफी दुखी है, मगर इसका कारण समझ नहीं आता। तो अगले सीन में हम इसी रेस्टोरेंट में एक ग्रुप फ्रेंड्स को आते देखते हैं, जो है पोलिना, आर्थर, वैदिक और निकिता। ये सभी पार्टी ऑर्गेनाइजर हैं। ये लोग इस शहर में भी इसीलिए आए हैं। साशा इन लोगों में काफी इंटरेस्ट दिखाती है और हम नोटिस करते हैं कि ग्रुप का एक लड़का वैदिक कात्या को काफी नोटिस कर रहा है। तो पोलिना और बाकी सब रियलाइज करते हैं कि वैदिक को कात्या में इंटरेस्ट है और वो लोग साशा और कात्या को अपने साथ पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। साशा इससे बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कात्या को साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन कात्या फिर से मना करती है। ऐसे में साशा यहाँ कहती है कि उसका प्रिंस चार्मिंग अब शहर छोड़ चुका है। इनफैक्ट उसके गए हुए भी अब 6 महीने हो चुके हैं, इसलिए कात्या को भी अब मूव ऑन करने के बारे में सोचना चाहिए। साशा की इस बात को सुनकर कात्या राजी हो जाती है और हम देखते हैं कि काम के बाद वैदिक और बाकी सब मिलकर बीच पर आते हैं। सभी लोग यहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी इसी बीच के किनारे बसे एक आलीशान घर पर आड्रे की नजर जाती है। वो क्लियरली इस घर में काफी इंटरेस्टेड लग रहा था, क्योंकि उसको इस घर में जाने की खुजली हो रही थी। खैर, उस रात पार्टी के बाद आड्रे साशा और कात्या से किसी खास जगह जाने की बात करता है। वो बताता है कि उनका ये रूल है कि वो जब भी किसी नए शहर में जाते हैं तो वो लोग किसी अनजान अबेंडेंड घर में पार्टी करते हैं और उसके बाद वहाँ साफ सफाई करके वो लोग गायब हो जाते हैं। अब सेंसेबल इंसान की तरह कात्या को ये सब इलीगल लगता है, लेकिन साशा और बाकी सब यहाँ उसी बीच किनारे वाले घर में जाने का फैसला कर चुके होते हैं। यहाँ आंड्रे रिवील करता है कि उसे मालूम है कि कात्या पिछले समर में इस घर में काम भी करती थी और अभी वो घर खाली है, तो पार्टी करने में क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। ये बातें आंड्रे को साशा ने बताई थी, जो अब कात्या को भी कन्विंस करने की कोशिश करती है। यहाँ कात्या उस घर में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। इसका रीजन ये था कि कात्या की कोई बहुत बुरी मेमोरी उस घर से जुड़ी हुई थी, जिसे वो फिर से फेस नहीं करना चाहती थी। लेकिन साशा उसे ये कहकर मना लेती है कि
शायद इस घर में नई यादें बनाने से उसकी बुरी मेमोरीज खत्म हो जाएंगी। तो अगले सीन में हम इन सभी दोस्तों को गाड़ी में बैठ इस घर में आते देखते हैं। यहाँ हम पहली बार ध्यान से देखते हैं कि ये वही घर है जो हमने कहानी की शुरुआत में भी देखा था। ये लोग जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं इन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। फिर ये लोग देखते हैं कि घर बहुत बुरी हालत में है, हर जगह सीलन पड़ गई थी और घर में जगह जगह काली सी काई जैसा कुछ जम गया था, मानो ये घर सदियों से ऐसा ही रहा हो। लेकिन कात्या इन बातों से ज्यादा शौक नहीं होती। पोलिना उससे पूछती है कि इस घर का ओनर कौन है और वो बताती है कि इस घर का ओनर एक आर्किटेक्ट है जिसकी फैमिली की मौत हो चुकी है। इसी दुख में वो अब यहाँ नहीं रहता। पूछने पर पता चलता है कि उस ओनर की फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। उस टाइम गाड़ी में उसकी बीवी और उसका छोटा बेटा मौजूद था। खैर कहानी में हम आगे देखते हैं कि सभी लोग घर को एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं। घर के अंदर सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा ठंड थी जिस कारण सब लोग आग जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ तो फायर वुड तक में वही काली काई जम चुकी थी। पोलिना जब घर में घूम रही होती है तो उसे एक टेबल के अंदर एक अजीब सी किताब मिलती है। ये किताब डिमोनिक स्टडी पे लिखी गई थी और लेखक और कोई नहीं बल्कि इसी घर का असली मालिक बैरन था। बैरन ने इस किताब में कई नर्क के शैतानों के बारे में डिटेल एनालिसिस लिखा था। वैदिक और पोलिना इस किताब में कई भयानक तस्वीरें भी देखते हैं जो एक ऐसे डीमन के बारे में थी जो लोगों को भ्रम जाल में डाल देता था, जहां कोई भी इंसान सपनों में कैद हो सकता है। लेकिन ऑड्रे को ये कहानियां मन घड़ंत लगती हैं और वो पॉइंट आउट करता है कि इस किताब के जो लेखक बैरन है उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी पड़ाव एक मेंटल असाइलम में बिताया था। अब जब भूत प्रेत के किस्से कहानियां सामने आ रहे हैं तो सभी लोग ऑब्वियसली जोश में आ गए होंगे और वो डिसाइड करते हैं कि वो भी बैरन की तरह इस घर में आत्माओं का समन करेंगे। तो बस फिर क्या था, सभी लोग एक कैंडल का घेरा बनाते हैं और उसके आसपास बैठ जाते हैं। यहाँ साशा एक मीडियम बनाती है और लॉर्ड बैरन की आत्मा को बार बार आवाज देती है, लेकिन तभी उन्हें घर में कुछ अजीब हलचल सुनाई देती है। तभी ऊपर कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और नीचे सीढ़ियों में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज सुनकर ऑड्रे समझ जाता है कि घर में कोई दाखिल हुआ है। वो सभी लोगों को छुप जाने को कहता है और यहाँ हम कमरे में एक आदमी को एंटर करते देखते हैं जो कि नशे में पूरी तरह धुत होता है। ये आदमी सभी को बाहर आने के लिए कहता है और उन्हें जल्द से जल्द घर से निकल जाने की सलाह देता है। हम देखते हैं कि सभी के बाहर आ जाने के बाद भी कात्या बाहर नहीं आती, मानो इस आदमी से छुपने की कोशिश कर रही हो। बाहर आने के बाद ऑड्रे और उसके दोस्त इस आदमी को कॉन्फ्रेंट करते हैं क्योंकि इसकी हालत देख उन्हें यकीन नहीं होता कि ये घर इसका हो सकता है। वो सभी कात्या को बाहर बुलाते हैं जिसे देख ये आदमी चौंक जाता है। कात्या सभी के सामने ये कॉन्फ्रेंट करती है कि ये आदमी इस घर का ओनर नहीं है। इस पर ऑड्रे काफी गुस्सा हो जाता है जिस कारण इस आदमी और इन लोगों के बीच हाथापाई छिड़ जाती है। ऐसे में पोलिना इस आदमी को तेजर गन से बेहोश कर देती है ताकि वो लोग आराम से पार्टी कर सके। कात्या और वैदिक ऐसा नहीं करना चाहते थे लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। अब इस पॉइंट पे हम पोलिना के पीछे एक काली परछाई को गुजरते नोटिस करते हैं जो कि बहुत ही तेजी से गुजर जाती है, ऐसे कि किसी का इस पर ध्यान ही नहीं जाता। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑड्रे और वैदिक उस आदमी को सीलम में लॉक कर देते हैं। कोई परछाई लगातार उन्हें घूरे जा रही थी लेकिन उनका इस परछाई पे ध्यान नहीं जाता। यहाँ घर के अंदर हम कात्या को काफी रेस्टलेस देखते हैं और ऐसे में वो ऊपर एक स्टडी में जा पहुंचती है जहाँ वो कुछ पुरानी तस्वीरें देख रही थी। इस तस्वीर में हम उसी आदमी को उसकी बीवी और बच्चे के साथ देखते हैं, मतलब कि वो वाकई में इस घर का असली मालिक है। फिर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में
में जाती है और हम देखते हैं कि कात्या कुछ महीने पहले इस घर में एज ए वर्कर आई थी। कात्या को उसी आदमी ने हायर किया था जिसका नाम था आंद्रे। आंद्रे ने हाल ही में अपनी बीवी और अपने बच्चे को खो दिया था। यही कारण है कि वो बहुत दुखी नजर आता है। वो बहुत ही खोया खोया लगता है और ऐसा लगता है मानो किसी को अंधेरे में देख रहा हो। हम देखते हैं कि इस वक्त पूरे घर में वही काली लिक्विड इधर उधर फैल रही होती है और कात्या इसे संभालने की, साफ करने की कोशिश में लगी रहती है। हम कात्या को बीच बीच में आंद्रे को नोटिस करते देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसे पसंद भी करती है। लेकिन एक दिन जब कात्या काम पे आती है तो आंद्रे उसे कंफर्म करता है कि अब उसे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। कात्या यहाँ पहली बार आंद्रे से अपने प्यार का इजहार करती है। वो उससे कहती है कि उसे मालूम है कि आंद्रे अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है, लेकिन कात्या उसे संभाल सकती है। आंद्रे उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन इसी पर उसे कात्या के पीछे कोई नजर आता है। उसे देखकर वो एकदम से बदल जाता है और कात्या को यहाँ से निकल जाने को कहता है और वो कहता है कि वो कभी भी यहाँ दोबारा नहीं आ सकती और फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है और प्रेजेंट टाइम में कात्या से मिलने वैदिक आता है। वैदिक कात्या से माफी मांगता है और कहता है कि उसे इस घर में कुछ अजीब महसूस हो रहा है और उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन कात्या वैदिक के बात का कोई जवाब नहीं देती। वो इंस्टेंट घर के बाहर की तरफ जाती है और बाहर से ही आंद्रे को आवाज देती है, लेकिन आंद्रे कात्या को यहाँ से चले जाने को कहता है। कात्या सिलम का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो उस डोर पर भी वही काली लिक्विड जमते देखती है जो वहाँ पर अपने आप ही जमा हो रही थी। ये देख कात्या बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस घर के अंदर भागती है। यहाँ घर में भी कुछ अजीब होने लगता है। सभी लोग डांस कर रहे थे कि हम यहाँ एक छोटे से बच्चे को डोर पर खड़ा देखते हैं। ये बच्चा बहुत गुस्से में लग रहा था और अगले ही पल गायब भी हो जाता है। अब स्टडी में कात्या के साथ उस अजीब इंटरेक्शन के बाद वैदिक भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो चुका था। वो आंद्रे के कोट पॉकेट में पड़ी गाड़ी की चाबी निकालता है और उस गाड़ी को चेक करता है। उस गाड़ी में उसे एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि कात्या ने उन सब से झूठ बोला था। वो अंदर जाकर कात्या को कन्फ्रंट करता है और उससे पूछता है कि उसने ये बात उनसे क्यों छुपाई कि आंद्रे ही असल में इस घर का ओनर है। कात्या यहाँ बहुत डरी हुई लगती है और कहती है कि वो आंद्रे को अचानक देख बहुत डर गई थी। वो कहती है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ हमेशा से ही हर जगह एक काली परछाई मौजूद रहती है, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि ये परछाई आंद्रे की जान ले लेगी। वो उसी वक्त उन्हें आंद्रे को आजाद करने को भी कहती है, लेकिन यहाँ सभी लोग कात्या से अपसेट हो जाते हैं और पोलिना को लगता है कि असल में कात्या का आंद्रे के साथ कोई चक्कर चल रहा था। तभी अचानक ही वैदिक की नजर चिमनी में पड़ती है जहाँ ऊपर की तरफ कुछ छुपाया गया था। वो एक डंडे की मदद से इस जगह को प्रूफ करता है और वो चीज नीचे आ गिरती है। एक तस्वीर जो और किसी की नहीं बल्कि उसी बच्चे की थी जिसे हमने कुछ ही देर पहले पार्टी के बीच देखा था। ये देखने के बाद पोलिना यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। उसे ये सब काफी ज्यादा अजीब लगने लगा और वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। वो तुरंत ही पार्टी वगैरह बंद करके जाना चाहती थी, लेकिन निकिता और साशा अभी जाना नहीं चाहते थे। उन्हें अभी भी ये सब बकवास लग रहा था और वो बस सुबह तक पार्टी करना चाहते थे। बेसिकली इनको मरने का शौक था। ऐसे में पोलिना उन्हें छोड़ के अकेले वापस जाने का फैसला करती है, जबकि वैदिक और कात्या आंद्रे को बचाने जाते हैं। घर के बाहर हम ऑड्रे को देखते हैं जो कार में बैठा सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि गाड़ी के अंदर भी वही काली सीलन पड़ने लगी है। उसे अपने सामने वाली सीट पर वही बच्चा बैठा दिखाई देता है।
उसे देख ऑड्रे बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाता। पोलिना के साथ भी वही भयानक हादसा होता है, जहाँ वो घर के बाहर टैक्सी के इंतजार में खड़ी थी। तभी अचानक ही उसके सामने एक बच्चा और एक डरावनी औरत की आत्मा खड़ी होती है। ये आत्माएं उसे भी मौत के घाट उतार देती हैं। दूसरी तरफ कात्या और वैदिक आंद्रे को सीलम से निकालने जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि सीलम खाली पड़ा था। तभी उन्हें निकिता की चीख सुनाई देती है। हम देखते हैं कि निकिता गाड़ी तक पहुंच चुका था, जहां उसे मिली थी ऑड्रे की लाश, जो पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। इस लाश को अपने सामने देखते ही तीनों सब कुछ समझ जाते हैं और घर के अंदर अब सिर्फ साशा मौजूद थी। वो वॉशरूम पहुंचती है तो उसे अपने पीछे एक औरत का डरावना रूप नजर आता है। ये आत्मा उसे चिमनी की तरफ घसीटने लगती है, लेकिन तभी यहाँ कात्या, वैदिक और निकिता आते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब तक आंद्रे भी किसी तरह यहाँ पहुँच चुका था और वो इन सबको यहाँ से भाग जाने को कहता है। ये तीनों ऐसा ही करते भी हैं और गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही इनके सामने उस बच्चे की आत्मा खड़ी होती है और आंखों के सामने ही निकिता को भी मार गिराती है। ये आत्मा शायद कात्या, साशा और वैदिक का भी वही हश्र करती, लेकिन एंड मौके पर यहाँ आंद्रे आ जाता है और हम देखते हैं कि आंद्रे आग लगाकर इस आत्मा को डरा देता है और वैदिक और कात्या को घर के अंदर छुपने को कहता है। घर के अंदर आंद्रे तुरंत ही फायरप्लेस में आग शुरू करता है और बताता है कि अब वो इस वक्त घर से बाहर नहीं जा सकते। उन्हें सुबह तक इन आत्माओं से छुपना होगा और इसके लिए आग का सहारा लेना होगा, क्योंकि एक ये आग ही है जिससे ये डीमंस डरते हैं। साशा अंदर से पूछती है कि ये आत्माएं कौन हैं, जिस पर आंद्रे बताता है कि ये डीमंस है, नर्क के डीमंस, जिन्होंने उसकी बीवी और बच्चे का रूप ले लिया है। वो कहता है कि सदियों पहले बैरन नाम का एक प्रोफेसर ने इस मकान में नर्क का एक दरवाजा खोल दिया था, लेकिन वो ये दरवाजा बंद नहीं कर पाया था। तो ऐसे में तब से लेकर आज तक इस घर में यही शैतान लोग राज करते हैं। शुरू में आंद्रे भी इस बात से अनजान था तो उसने ये घर खरीद लिया, लेकिन जब उसकी बीवी और उनका बेटा मारा गया तब इन डीमंस ने उनके रूप में धीरे धीरे आंद्रे को अपना गुलाम बना लिया। ये डीमंस उसके साथ रहने लगे और बदले में उसे अपने बीवी बच्चों के सपने दिखाने लगे, जिससे वो पूरी तरह यहाँ कैद हो गया। वो डीमंस आंद्रे को नुकसान नहीं पहुँचाते क्योंकि वो उसी की एनर्जी पे फीड करते हैं। बेसिकली जब तक आंद्रे अपने परिवार के मोह में रहेगा तभी तक ये डीमंस यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए जब वैदिक और उसके दोस्तों ने आंद्रे पे हमला किया तब ये डीमंस उन्हें मारने लगा ताकि उनका एनर्जी सोर्स बंद ना हो जाए। फिर वो बाकी सबको इसी कमरे में रहने के लिए कहता है और खुद डीमंस का सामना करने जाता है ताकि उन्हें सुबह तक उलझाया जा सके, लेकिन कात्या आंद्रे को रोकती है। वो उसे समझाती है कि उसे अपने बीते हुए कल को भुलाना होगा, तभी वो खुद इन शैतानों के चंगुल से आजाद हो पाएगा। लेकिन आंद्रे ऐसा नहीं कर पाता और ये शैतानी आत्माएं भले ही काली शक्तियां हो, लेकिन उसे इनमें अपना परिवार नजर आता है, वो परिवार जिसे वो खो चुका था। इसी बीच वो शैतान एक बार फिर इन पर अटैक कर देता है और इस बार साशा को मार डालता है। ये देख वैदिक रियलाइज करता है कि इन डीमंस को रोकने का बस एक ही तरीका है और वो है आंद्रे की कुर्बानी। वो कहता है कि आंद्रे ने ही इन डीमंस को इनवाइट किया है और उसके साथ ही वो इस घर को छोड़ पाएंगे। आंद्रे भी इस बात को स्वीकार करता है और कात्या और वैदिक को घर से भागने को कहता है। शैतान एक बार फिर उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार आंद्रे खुद को ही गोली मार लेता है। जाते जाते वो कात्या को समझाता है कि वो उसके जैसी गलती ना दोहराए और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करे। कहानी के एंड सीन में हम घर के उन डीमंस को गायब होते देखते हैं, लेकिन इस बार वो कहीं से कात्या के सामने आ खड़ी होती है। वो भी आंद्रे का रूप लेकर। शायद ये काली शक्ति जानती थी कि कात्या कहीं ना कहीं आज भी आंद्रे को चाहती है
है और वो उसे भी इस मोहजाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन कात्या चालाक थी, वो इस डीमन की बात में नहीं आती। वो वैदिक को गले लगाती है और ये दिखाती है कि वो अब जिंदगी में सचमुच आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।